हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बॉटनी गर्ल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस चैप्टर 18 वेस्ट वाटर स्टोरीज एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज fill in the blanks. First is a cleaning of water is a process of removing dash. जो क्लीनिंग होती है वाटर की, इस प्रोसेस में हम क्या रिमूव करते हैं? इस प्रोसेस में हम जितने भी पोल्यूटेंट्स होते हैं वाटर में उनको रिमूव करते हैं। द आंसर इज पोल्यूटेंट्स। बी इज वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम हाउसेस इज कॉल्ड डैश। जो वेस्ट वाटर रिलीज होता है हमारे हाउसेस से उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सीवेज कहते हैं। सी इज ड्राइड डैश इज यूज्ड एज अ मेन्योर। जो ड्राइड स्लज होता है उसको हम कैसे यूज करते हैं? एज अ मेन्योर की तरह हम यूज करते हैं। डी इज ड्रेन्स गेट ब्लॉक्ड बाय डैश एंड डैश। जो ड्रेन्स होते हैं यानी कि जो नाले होते हैं या फिर पाइप्स होती हैं, नालियाँ जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। किसकी वजह से? कुकिंग ऑयल या फैट की वजह से जो ड्रेनेज है वो ब्लॉक हो जाते हैं। द आंसर इज कुकिंग ऑयल एंड फैट्स। Question number 2, what is sewage? Explain why it is harmful to discharge untreated sewage into seas और rivers. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बताना है कि सीवेज क्या होता है और आपको ये एक्सप्लेन करना है क्यों जो अनट्रीटेड सीवेज होता है अगर हम उसे रिवर्स या सी में डिस्चार्ज कर देंगे तो वो क्यों हार्मफुल है हमारे लिए या फिर एनिमल्स के लिए, या फिर क्यों जो सीवेज है अनट्रीटेड सीवेज उसको हमें रिवर्स और सी में नहीं डालना चाहिए, क्यों वो हार्मफुल है। द आंसर इज, पहले तो हम सीवेज क्या है वो देख लेते हैं। सीवेज इज अ लिक्विड कंटेनिंग वेस्ट विच इज डिस्पोज्ड बाय हाउस होल्ड्स, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन वाटर। देखिए सीवेज क्या है? लिक्विड कंटेनिंग वेस्ट है जो डिस्पोज होते हैं। कौन डिस्पोज करता है? हाउस होल्ड जितने भी होते हैं, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है वो डिस्पोज करती हैं सीवेज को, किसमें? वाटर में। अब बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है कि जो अनट्रीटेड सीवेज है उसको रिवर्स में या सी में ऐसे ही डाल देना, डिस्चार्ज कर देना। क्यों? क्योंकि इट कैन पल्यूट द होल सोर्स ऑफ वाटर। क्यों? कि जो पूरा वाटर का जो सोर्स है उसको पूरा पल्यूट कर सकता है। जैसे कि अगर हमने किसी रिवर में जो है वो अनट्रीटेड सीवेज डाल दिया तो जो पूरी रिवर है वो पल्यूट हो सकती है, उसमें हार्मफुल केमिकल्स आ सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि सीवेज जो है वो कंटेन करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस, उसमें बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं और डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं सीवेज में। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है कि अगर हम जो अपने सीवेज है उसको अनट्रीटेड ना डालें सीवर में, रिवर्स में, और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है अगर हम अनट्रीटेड सीवेज वाटर में ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज वाई शुड ऑयल्स एंड फैट्स बी नॉट रिलीज्ड इन ड्रेन? एक्सप्लेन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये बताना है कि क्यों ऑयल्स होते हैं या फैट्स होते हैं उनको हमें रिलीज नहीं करना चाहिए ड्रेन में। क्यों? आंसर क्या है कि जो ऑयल्स एंड फैट्स शुड नॉट बी रिलीज्ड इन ड्रेन्स, should not be released in drains because they harden the soil in the pipes and block them. देखिए जो ऑयल और फैट्स है उसको हमें रिलीज नहीं करना चाहिए ड्रेन्स में, क्योंकि जो ऑयल और फैट होते हैं वो हार्डन हो जाते हैं और जो भी सॉइल होती है उसको हार्ड कर देते हैं और जो पाइप होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। जो फैट है वो क्लॉग हो जाता है सॉइल की होल्स में, जो ड्रेनेज में, और उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है वो नहीं फ्लो कर पाता है ड्रेनेज से और जो वाटर है वो ब्लॉक होने शुरू हो जाता है ड्रेनेज पाइप में। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन गेटिंग क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम दी वेस्ट वाटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये बताना है कि आपको वेरियस स्टेप्स बताने हैं जिससे आप क्लैरिफाइड वाटर जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं वेस्ट वाटर से। द फॉलोइंग स्टेप आर इन्वॉल्व इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। कुछ स्टेप्स है जो इन्वॉल्व है इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्टली द ऑल द फिजिकल इम्प्योरिटीज लाइक स्टोन, plastic bags, cans, etc. are removed. This is done by passing the water through a bar screens. देखिए
पहले स्टेप में क्या होगा कि जितनी भी फिजिकल इम्प्योरिटीज होंगी, जैसे कि स्टोन, प्लास्टिक बैग्स, कैन, पेपर या कोई भी ऐसी बड़ी बड़ी फिजिकल इम्प्योरिटीज जो है उनको रिमूव किया जाएगा, और जो वेस्ट वाटर है उसको पास किया जाता है थ्रू बार स्क्रीन्स। बार स्क्रीन जो है वो हेल्प करती हैं कि जितनी भी फिजिकल इम्प्योरिटीज हैं उनको सेपरेट किया जाए वाटर से। बी इज देन वाटर इज टेकन टू द ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक वेयर इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय द सेडिमेंटेशन। देखिए फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो वाटर है उसको ले जाते हैं ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में, जहां पर जो इम्प्योरिटीज हैं वो सारी रिमूव की जाती हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है कि कुछ देर तक वाटर को, मतलब कुछ घंटों तक वाटर को स्टिल ऐसे ही रहने दिया जाता है उस ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक पे, जहां पर जो जितने भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो सेटल डाउन हो जाती है बॉटम में और जो वाटर है वो ऊपर रहता है। Third is solid impurities and phases extra are collected from the bottom of water. These impurities are collected are called sludge. देखिए जितने भी solid impurities हैं, phases हैं, उन सबको collect कर लिया जाता है bottom of the water से, और इन्हीं impurities जो impurities collect हुई हैं उन्हें ही हम sludge कहते हैं। फोर्थ स्टेप क्या है कि जो क्लैरिफाइड वाटर है उसको क्लीन किया जाता है अदर इम्प्योरिटीज से, जिसे कि हम कहते हैं एरेटर। जितने भी डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड क्लोरिनेशन, यानी कि क्लोरीन या ओजोन डाल के जो वाटर है उसको क्लीन कर दिया जाता है कि उसमें कोई भी डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया ना रह जाए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज स्लज, एक्सप्लेन हाउ इट इज ट्रीटेड। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये बताना है कि स्लज क्या होता है और कैसे इसको ट्रीट किया जाता है। द स्लज इज अ कलेक्टेड सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द वेस्ट वाटर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। देखिए स्लज क्या है, स्लज जो है एक सॉलिड कलेक्टेड वेस्ट है जो हम वेस्ट वाटर मिलता है किससे, वेस्ट वाटर से। कहाँ पर, जब हम वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं, कहाँ पर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। स्लज जो है इज कंपोज्ड इन अ सेपरेट टैंक बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। जो स्लज है अब उसको कैसे ट्रीट किया जाता है ये देख लेते हैं कि स्लज इज डिकम्पोज इन अ सेपरेट टैंक बाय एन एनारोबिक बैक्टीरिया। जो स्लज है उसको डिकम्पोज किया जाता है एक सेपरेट टैंक में, उसके अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया डाला जाता है, और ये एक्टिवेटेड स्लज जो है इसको हम एज अ यूज करते हैं मैन्योर और बायोगैस प्रोड्यूस करने में भी इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज अ हेल्थ हैजार्ड, एक्सप्लेन। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है वो एक हेल्थ हैजार्ड है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। द आंसर इज अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा कैन कॉज अ लॉट ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। देखिए जो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, वो हो सकती है हमें से, ये हमारे वाटर, एयर और सॉइल इन सबको पल्यूट करता है। द पल्यूटेड वाटर कंटेन डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। जो पल्यूटेड वाटर है जो हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटा की वजह से हो गया है वो बहुत सारी डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया हो सकते हैं और ये स्प्रेड हो सकते हैं, लाइक कॉलरा, टाइफाइड, डायसेंट्री, हेपेटाइटिस, इन ये सब चीज़ें भी, ये सब जो डिसीज है वो स्प्रेड हो सकती है हमारे अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा से, जो बहुत ही ज़्यादा एक हेल्थ हजार्ड है। क्वेश्चन नंबर 7, नेम 2 केमिकल्स यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कोई भी 2 केमिकल्स बताने हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए वाटर को। द आंसर इज क्लोरीन एंड ओजोन। क्लोरीन एंड ओजोन आर द 2 केमिकल विच कैन बी यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द जंक्शन ऑफ बार स्क्रीन इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फंक्शन या फिर बताना है बार स्क्रीन का जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लगा रहता है। तो बार स्क्रीन जो है वो क्लियर करता है वेस्ट वाटर, जितना भी वेस्ट वाटर में जितनी भी फिजिकल इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करते हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े साइज के नैपकिन्स आ गए, प्लास्टिक आ गई, बॉटल्स आ गई, कैन्स आ गए, जूट बैग्स आ गए, कुछ भी ऐसा जो फिजिकल इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करता है, उसको रिमूव किया जाता है बार स्क्रीन के थ्रू। 9th इज एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटाइजेशन एंड डिसीज। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक्सप्लेन करना है रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटाइजेशन और डिसीज में। सैनिटाइजेशन और डिसीज जो है ये क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से। सैनिटाइजेशन इन्वॉल्व्स प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द हाउस
ऑफ सीवेज फ्रॉम द हाउस एंड पब्लिक प्लेसेस। देखिए सैनिटाइजेशन जो है वो इन्वॉल्व करता है कि प्रॉपर डिस्पोजल हो, जितना भी सीवेज है, वेस्ट जो हमारे हाउस से निकल रहा है, इंडस्ट्री से निकल रहा है या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से जो भी वेस्ट निकल रहा है उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो। जहाँ पब्लिक प्लेस से भी कोई अगर वेस्ट आ रहा है तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो। और अगर सैनिटाइजेशन नहीं होगी, अगर सैनिटाइजेशन होगी तो डिसीज जो है वो भी अगर नहीं करेंगे, अगर सैनिटाइजेशन नहीं होगी तो वेरियस टाइप की डिसीज जो है वो भी होंगी और बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड होगी, जैसे कि कॉलेरा है, हेपेटाइटिस है और डायसेंट्री है, टाइफाइड है, ये सारी बहुत सारी डिसीज जो है वो स्प्रेड कर सकती है। इसीलिए जो सैनिटाइजेशन है उसकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ताकि हम डिसीज जो है उनको होने से, उनको अकर करने से और उनको स्प्रेड होने से रोक सके डिसीजेस को। क्वेश्चन नंबर 10, आउटलाइन योर रोल एज एन एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको अपना रोल बताना है एज अ एक्टिव सिटीजन, किसके रिलेशन में? सैनिटाइजेशन यानी साफ सफाई के रिलेशन में आपका अपना रोल बताना है एज अ एक्टिव सिटीजन। तो एज अ एक्टिव सिटीजन वी शुड टेक केयर ऑफ अ पर्सनल एनवायरनमेंट सैनिटाइजेशन। देखिए हमें एज अ अपनी अगर हम अपनी बात करते हैं तो एज अ एक्टिव सिटीजन हमें अपनी आसपास की जो इन्वायरमेंट है उसकी साफ सफाई बहुत रखनी जरूरी है। वी शुड मेक श्योर दैट पीपल अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सैनिटाइजेशन। हमें ये अवेयर रखना पड़ेगा लोगों को कि उनको पता हो कि जो सैनिटाइजेशन या सफाई के कितने, साफ सफाई के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। हमें जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनकी हेल्प करनी होगी ताकि जो भी ओपन ड्रेनेज है उनको हम बंद कर सके। हमें एक इधर उधर अपने जो भी लिटर है, वेस्ट है, उसको नहीं फेंकना है इधर उधर, है ना। तो इससे भी हम अपने एज अ एक्टिव सिटीजन का रोल अप्लाई कर सकते हैं सैनिटाइजेशन में। और जितने भी डिसीज कॉजिंग सब्सटेंसेस होते हैं या फिर कोई भी लिटर है, हम उसको सीधे डस्टबिन में ही डालें, उनको इधर उधर ना फेंके, उसको ओपन में ना थ्रो करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर मिलती रहे। एंड जितने भी क्लास 7th साइंस ऑल चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स एंड कीवर्ड्स जो भी हैं, जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और कीवर्ड्स हैं सारे के सारे मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, लिंक दे दूंगी उनका, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स एंड कीवर्ड्स सारे चैप्टर्स के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।